जब रिया विक्रम से मिलने उसके ऑफिस जाती है और फिर विक्रम अपनी चेयर पर बैठा होता है और रिया दरवाज़ा नॉक करती है। उसके बाद विक्रम तेज़ आवाज़ में कमिंग कहता है। रिया मानो उसकी आवाज़ से डर जाती है और जब रिया उसके पास जाती है तब विक्रम शांत बैठा होता है और फिर रिया से कहता है, कॉफ़ी पियोगी? तब रिया बिल्कुल शॉक कि जो अभी मुझे बाहर गुस्से वाली नज़रों से देख रहा था वह मुझसे इतना पोलाइट होकर कैसे बात कर सकता है। तब रिया ने कहा, नो थैंक्स, और फिर बहुत ही प्यार से पूछता है, मिस रिया, आप मीटिंग में क्यों नहीं आई थी? तब रिया कहती है कि एक्चुअली मैं रात को फ़ोन साइलेंट करके और नेट ऑफ करके सो गई थी और जब मैंने मॉर्निंग को देखा तो 8:30 बज रहे थे और ऑफिस मेरे घर से 1.5 घंटे की दूरी पर है, तो 9 बजे थे सर, इसीलिए लेट हो गई थी, तो इसीलिए नहीं आई थी। उसके लिए सॉरी। मिस रिया, आपको पता है उस दिन कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी क्लाइंट्स के साथ हमारी? आई नो सर, बट उसके लिए बोल रही हूँ ना सॉरी। सॉरी माई फुट। क्या करूँ मैं तुम्हारी सॉरी का? बोलो, मेरा तो नुकसान हो जाता ना। तुम्हें पता है करोड़ों की डील मेरे हाथों से जाते हुए बची है। एक बात कान खोलकर सुन लो मिस रिया, अगर इस बार तुम टाइम से किसी भी मीटिंग में नहीं आई तो फिर इस जॉब से हाथ धो बैठोगी। और रिया यह बातें सुनकर दुखी हो जाती है और फिर विक्रम उसे जाने के लिए कहता है और जब वह जा रही होती है तब गलती से उसके दुपट्टे से एक बहुत ही कीमती मूर्ति टूट जाती है और फिर जो विक्रम को गुस्सा रिया पर टूटता है तब विक्रम कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मूर्ति को तोड़ने की? तुम्हें पता है यह मूर्ति कितनी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए और तुम जैसे छोटे लोगों के लिए एक कीमती चीज़ का क्या वैल्यू पता है? बस आ जाते मुंह उठाकर यहाँ पर मेरा लाखों का नुकसान कर दिया और इस मूर्ति के पैसे अब तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। और फिर रिया को बहुत बुरा भला कहता है। तब रिया चुपचाप वहाँ से रोती हुई चली आती है और फिर चुपचाप जाकर के अपने ऑफिस में बैठ जाती है और फिर रिया चुपचाप अपना बैग उठाती है और घर वापस चली आती है। जब विक्रम बहुत आग बबूला होकर उस पर बहुत चिल्लाया था कि मिस रिया, आप ये जॉब छोड़ तो रही हैं, लेकिन आपको याद भी है कि आपने मेरी कितनी कीमती मूर्ति तोड़ी थी और उसके बदले आपको उसकी कीमत चुकानी ही होगी। तब रिया कहती है, आपकी मूर्ति की चाहे कोई भी कीमत हो, हर महीने आपको आपकी पेमेंट मिल जाया करेगी, बट मैं अब यह जॉब और नहीं कर सकती और मैं यह जॉब छोड़ रही हूँ। इतना कह के रिया चुपचाप वहाँ से चली आती है और फिर विक्रम को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और रिया जब अपने घर चली आती है तब 2 हफ्ते तक विक्रम ने रिया को नहीं देखा। तब उसे पता नहीं उसे कौन सा जुनून सवार हो जाता है और वह रिया को मानो मिस कर रहा था, क्योंकि पूरे ऑफिस में सिर्फ रिया ही ऐसी लड़की थी जो उसे नहीं डरती थी और उसकी हर एक बात का निडर जवाब देती थी। और विक्रम चाहता था कि रिया वापस आ जाए ऑफिस में, लेकिन उसने रिया को बहुत बुरा भला कहा था, तो अब रिया वापस नहीं आने वाली थी। उधर रिया दूसरी जॉब की तलाश करने लगती है और उसे एक अच्छे ऑफिस में जॉब मिल जाती है, लेकिन रिया को क्या पता था कि किस्मत फिर विक्रम के सामने लाकर खड़ा कर देगी। और जब रिया उस जॉब के लिए जाती है तो वह 1 महीने तक बहुत अच्छे से जॉब करती है और फिर एक दिन विक्रम और उसके ऑफिस वालों की मीटिंग होती है और लेकिन यह बात रिया को नहीं पता होती है कि जो इस बार की मीटिंग है उस मीटिंग में विक्रम आने वाला है। और फिर रिया जब मीटिंग के लिए जाती है तब वह विक्रम को देखती है तो वह शॉक हो जाती है कि आखिर वह यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन विक्रम रिया को देखकर थोड़ा सा खुश होता है कि चलो फाइनली रिया मिल तो गई। और फिर जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के दौरान विक्रम एक शर्त रखता है उनके ऑफिस के साथ, आपकी जो एम्प्लॉय यह रिया है उसको मेरे साथ काम करना होगा। और रिया जब यह बात सुन लेती है तो बहुत गुस्सा करती है और फिर इस बार उसके ऑफिस में यह बात भी रखता है कि इस बार जो भी एम्प्लॉय होगा उसे डील साइन करनी होगी कि वह चाहकर भी जॉब नहीं छोड़ सकेगा, क्योंकि वह रिया को अच्छे जानता था कि अगर ज़रा सी भी ऐसी वैसी बात हुई तो रिया तुरंत जॉब छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए यह शर्त बिल्कुल नामंजूर होने के बाद भी रिया को साथ काम करना पड़ रहा था। और रिया एक दिन अचानक ऐसा कुछ देखती तो बिल्कुल शॉक हो जाती है।
आशा करती हूँ कि आप लोगों को कहानी का यह एपिसोड भी जरूर पसंद आया होगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा कि आप लोग कैसे लगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।